आपके सबसे चहेते और नंबर 1 न्यूज बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश का, जिसमें मैं रश्क गौरी आपको देश के दिल यानी कि आपके मध्य प्रदेश की हर एक खबर से अपडेट करूंगी। क्योंकि सवाल आपका है तो शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ श्योपुर से मिल रही है, जहां पर श्योपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। 50 से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे। खबर ग्वालियर से, जहां पर कार चालक को हार्ट अटैक आने का एक मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी ने इसको सीपीआर देकर इस शख्स की जान बचाई है। घटना का आप देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डबरा के NH 44 हाईवे का ये पूरा मामला है। अचानक से ये जो शख्स है पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और टैंक फुल करवा रहा था और उसी दौरान अचानक से इसको हार्ट अटैक आ गया। देखिए, पेट्रोल पंप के कर्मचारी की ये सूझबूझ है कि उसको जैसे ही इस बात की जानकारी लगती है कि कुछ सिचुएशन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, पैनिक ये शख्स हो रहा है और इसको कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो इसको सीपीआर देने लगता है और सीपीआर देकर इस पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने इस शख्स की जान बचाई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीपीआर के लिए क्यों लोगों को जागरूक किया जा रहा है और क्यों इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर सीपीआर किसी शख्स को उस वक्त दिया जाए जब उसको हार्ट अटैक आया है, जब वो अचेत अवस्था में पड़ जाता है, उस वक्त अगर उसको सीपीआर दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और इसकी इंपॉर्टेंस देखिए ग्वालियर से सामने आई है, जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने इस ड्राइवर को सीपीआर दिया और इस सीपीआर देने से इस शख्स को बचा लिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। डबरा के NH 44 हाईवे का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो चलिए रतलाम से एक सनसनीखेज मामला आपको बताते हैं, क्योंकि रतलाम में यहां पर लाइसेंसी आर्म्स की दुकान में ब्लास्ट होने की जानकारी निकल के सामने आई है। यहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग के काम के दौरान अचानक से दुकान में ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से दुकान में भीषण आग लग जाती है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। माड़क चौक थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ी है कि यहाँ पर लाइसेंसी आर्म्स की दुकान में अचानक से ब्लास्ट हो गया है और इस दौरान कई बंदूकें वहां पर, कई रिवॉल्वर वहां पे रखे हुए थे और अचानक से क्योंकि जिस तरह से वेल्डिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से आग लग जाती है दुकान में, तो भारी नुकसान हुआ है। 3 लोगों के झुलसने की जानकारी भी है, जिनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में विधायक के मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की हिंदू बेकरी का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी पहुंची। यहां पर साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया है कि कुछ विधर्मी समुदाय पहले गुप्त तरीकों से खाद्य सामग्री को अशुद्ध कर लोगों को खिलाते थे, जो उनकी कथित जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि पहले हिंदू समाज को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह साफ हो चला है और साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने हिंदुओं से अपील भी की है। कहा है कि हिंदू समाज केवल उन्हीं जगहों से खाद्य सामग्री खरीदे जहां पर पहचान स्पष्ट हो। इसके साथ ही हिंदू बेकरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि यह शुद्धता के साथ ही खाद्य विकल्प देने का प्रयास भी है। यहाँ का भोजन एक तरह से पवित्रता को से बना हुआ और पवित्रता के और भाव के साथ पाया हुआ, उसमें भगवान का भोग लगा करके जब ये पाया जाएगा तो निश्चित रूप से अमृत जैसा इसको माना जाता है और अमृत जैसा जब प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा शरीर उसको सहर्ष स्वीकार करेगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रतलाम से। यहाँ पर रतलाम के पंचेवा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव में प्रेम विवाह करने वालों के खिलाफ सामूहिक बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी गई है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर लव मैरिज करने वाले युवक युवती और उनके परिवारजनों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीणों का यह भी दावा है कि बीते 6 महीने में
4 लड़कियां घर से भागकर उन्होंने लव मैरिज वो कर चुकी हैं, जिसकी वजह से गांव का जो माहौल है और नाम है वो लगातार खराब हो रहा है। और इसी डर के चलते कि आगे से कोई लड़की या फिर कोई लड़का या इस तरह का कोई कदम ना उठाए, जिसके चलते यहां पर यह फरमान जारी किया गया है। फैसला लेने की जरूरत है इस प्रकार पकड़ी कि पिछले 7 महीनों में हमारे यहाँ 3 केस हो चुके हैं अभी तक। तो 3 लड़कियां और लड़के भागकर शादी कर चुके हैं। तो उनके लिए उनको कोई शरण ना दे। अपने माता पिता भी अगर ये चाहते हैं कि हमारे आगे भविष्य बच्चों का अच्छा रहे, बच्चे अच्छी पढ़े लिखे, अब इन केस को देखते हुए लोग ये सोचेंगे कि बच्चों को पढ़ाना तो बेकार है। गाँव की मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये फैसला लिया गया। तो गाँव वालों ने लिया, इसके बारे में कहना है कि आज मेरी बालिका भागी, कल किसी और की भागेगी, तो उस हिसाब से तो निर्णय ठीक है गांव का, और गांव वाले के साथ है। 5-6 केस हो गए 4-5 महीने में, तो कल से किसी और की भी जाएगी। गांव वालों का निर्णय तो ठीक है ना, कम से कम थोड़ी बहुत बंदिश तो रहेगी। खबर इंदौर से देखेंगे, जहां पर इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में 26 जनवरी संविधान दिवस के मौके पर यहां पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने झंडा वंदन किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जोरदार तीखा हमला बोला है। पटवारी ने कहा है कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 20% लोगों के पास 80% संपत्ति सिमट गई है और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने जमकर सवाल खड़े किए। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कर्ज में पूरी तरह से डूब चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया तो सलाख है आपका वेट कर रही है। एफआईआर होगी, आपकी सीआर पे असर आएगा, आपकी नौकरी पे असर आएगा। मैं फिर से बीएलए से खासकर प्रार्थना करता हूँ, 90% बीएलए अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। 10% बीएलए बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो जेल के लिए तैयार रहे। अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के कई जिलों से ध्वजारोहण की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें 10 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर से है, जहां पर एसएएफ मैदान पर ध्वजारोहण और झांकियों के प्रदर्शन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ध्वजारोहण उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल से है, यहां पर बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ध्वजारोहण किया। बात इंदौर की, यहां पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। जबलपुर में मंत्री संपत्तिया उइके ने राष्ट्र ध्वज को यहां पे लहराया। बुरहानपुर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ध्वजारोहण किया है। इसके साथ ही पन्ना में मंत्री इंदर सिंह परमार ने परेड की सलामी ली है। सिंगरौली के राजमाता स्टेडियम में राज्य मंत्री राधा सिंह ने और रायसेन में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इधर सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और वहीं गुना में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने झंडा वंदन किया। दमोह में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह पर ध्वजारोहण किया गया। स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली मंडला से है, यहां पर पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दिलीप जायसवाल ने यहां पर ध्वजारोहण किया। तो वहीं मंडला से एक और खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां पर विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी उपलब्धियों और संदेशों को प्रदर्शित करने वाली आकर्षक झांकियां निकाली गई। झांकी में मुख्य रूप से कान्हा नेशनल पार्क के उस सफल मॉडल को दिखाया गया। तो वहीं सिवनी के स्टेडियम ग्राउंड में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इतिहास की किताबों में कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ कहानियां आज भी सांस ले रही हैं। मध्य प्रदेश के मंडला का एक विशाल वटवृक्ष भी इतिहास का साक्षी है और 1857 की क्रांति का इतिहास समेटे हुए है, जहां भड़की हुई क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को सिरे से हिला दिया था। इस रिपोर्ट को देखिए।
मंडला की धरती पर खड़ा यह विशाल वटवृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि भारत की आजादी की पहली चिंगारी का मूक साक्षी है। 1857 की खूनी क्रांति और 21 बलिदानियों की गाथा सुना रहा है। आज जब हम गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं तब हमें याद करना होगा 23 नवंबर 1857 को करीब 2000 क्रांतिकारी मंडला के खैरी गांव पहुंचे थे। अंग्रेज अफसर वार्निंगटन खौफ में था। 24 नवंबर को गांव में भीषण संघर्ष हुआ। अंग्रेज सेना के आधुनिक हथियारों के सामने हमारे जाबाज क्रांतिकारी टिक नहीं सके। अंग्रेजों ने हमारे 21 वीर जवानों को पकड़कर इसी वट वृक्ष पर सरेआम फांसी दे दी। 24 नवंबर 1857 का वो दिन था जब इस पेड़ की शाखाएं फांसी के फंदों से लद गई थी। आज भी इस पेड़ पर फांसी के वो कुंदे बने हुए हैं जो उन वीरों की शहादत की चीखें बनकर हमें याद दिलाते हैं कि आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत पर मिली है। बरगद का जो पेड़ है बड़चौराहा मंडला के हृदय स्थल पर स्थित है। इसमें अनेक क्रांतिकारियों को फांसी में टांगा गया। न केवल राष्ट्रीय धरोहर है अपितु इसके संरक्षण के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह उस मूक बलिदान का साक्षी है जिसने हमें आज आजादी की जो राह दिखाई है। क्रांतिकारियों का बलिदान हालांकि व्यर्थ नहीं गया। अगले ही दिन खुमान सिंह के नेतृत्व में ऐसी हुंकार भरी गई कि अंग्रेज अफसर वार्निंगटन खजाना और कागजात छोड़कर सिवनी भाग गया। जनवरी 1858 तक चले इस संघर्ष में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, रानी रामगढ़ और रानी फूलकोवी जैसे न जाने कितने महानायकों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। 1857 की क्रांतियां जो शुरू हुई हैं, यानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की फांसी के बाद मंडला क्षेत्र लगभग भड़क गया और इसके बाद एक क्रांति यहाँ शुरू हुई। बलिदान हुए किंतु मंडला स्वतंत्र भी रहे। जो संघर्ष था, खैरी का जो युद्ध था 23, 24, 25 नवंबर को जो लड़ा गया वो उसने भारतीय सैनिकों की ताकत को दिखाया और साथ ही ये जो पेड़ है ये उन अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानी का एक जीवंत सबूत है जो हमें बताता है कि हमारी स्वतंत्रता है वो कितनी अनमोल है, कितने लोगों ने इसमें अपना जीवन गंवाया है। 21 क्रांतिकारी, एक पेड़ और वो काला दिन। 1857 की क्रांति का यह जीवंत स्मारक आज भी युवाओं को प्रेरणा दे रहा है, शासन प्रशासन और जनता से सम्मान की उम्मीद रखता है। देवेंद्र चौधरी, IBC 24, मंडला। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरदा के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में आपको बताते चले कि कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही परेड की सलामी ली। लेकिन वहां तब हंगामा खड़ा हो गया जब बैठक व्यवस्था और अतिथि सत्कार को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती और कमेटियां नाराज हो गई। यहां पर इस दौरान उनकी तहसीलदार और SDM से मंच के पास ही तीखी बहस हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ने आरोप लगाया है कि मंच के पास उनके लिए कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी को विधायक के पास मंच पर बैठा दिया गया। अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें ना तो पानी की बोतल उपलब्ध कराई गई और ना ही चाय नाश्ता दिया गया, जबकि अधिकारियों को ड्राई फ्रूट दिए जा रहे थे। बिग ब्रेकिंग, श्योपुर से तेंदुए ने किसान पर हमला किया है। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। खेत में काम करने के लिए ये किसान पहुंचा हुआ था जिस वक्त उसके ऊपर हमला कर दिया। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तेंदुए ने किसान पर हमला किया है। हमले के दौरान किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि इलाज इस वक्त जारी है। खेत में काम कर रहा था जिस वक्त अचानक से तेंदुए ने इसको अपना शिकार बना लिया। तो देखिए, श्योपुर में आए दिन जंगली जानवरों की मौजूदगी, चहलकदमी की वजह से वहां के जो रहवासी हैं उनमें दहशत का माहौल है। वो दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा ही एक और नया मामला श्योपुर से एक बार फिर से निकल के सामने आया, जहां पर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया और इस हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। खेत में किसान काम कर रहा था जिस वक्त तेंदुए ने ये हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं।
गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासत लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया के एआई टूल ग्रोक से बीजेपी आरएसएस की आजादी के आंदोलन में भूमिका को लेकर सवाल पूछा। ग्रोक ने जवाब दिया कि कहा कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, लेकिन 1925 में बने आरएसएस की भूमिका संदिग्ध है। जाहिर है उमंग सिंघार की इस पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने सिंघार की बात को दोहराते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल सही है और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अंग्रेजों के मुखबिरी के लिए आरएसएस और भाजपा के वैचारिक पुरखे काम कर रहे थे। कांग्रेस का जब जब इतिहास खंगालोगे तो देशभक्ति का इतिहास मिलेगा, और जब भाजपा आरएसएस का इतिहास तलाशोगे तो गद्दारी और मुखबिरी का इतिहास मिलेगा। संघ की स्थापना की, उनका इस कांग्रेस के उस क्रांतिकारी आंदोलन में उनका सहयोग था। कोई कांग्रेसी ये नहीं कह सकता कि हमने उस मिठाई को ठुकराया। उसको ठुकराने का काम भी संघ के संस्थापक जो प्रमुख रहे डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी, उन्होंने किया। इससे बड़ा कोई ये नहीं हो सकता कि हम देश की आज़ादी के लिए संघ ने जो लड़ाई लड़ी। की बढ़ती हुई बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के मामले में समर्थन और विरोध दोनों ही जारी है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक बार फिर से अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के समर्थन में बयान दिया। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जबलपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान कहा कि प्रयागराज के माघ मेले में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन माघ मेले में छोटे छोटे निर्दोष बटुकों के साथ मारपीट की गई। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा है कि प्रयागराज प्रशासन ने जो बर्ताव किया वो बहुत बड़ी भूल है। गंगा स्नान करने से भी किसी को नहीं रोका जाना चाहिए और किसी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे बालकों को जो दंड दिया गया वो विद्यार्थी थे और निरपराध थे। गंगा स्नान करने से उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए। यहाँ प्रशासन की भूल है। तो चलिए इसी खबर के साथ मेरा मध्य प्रदेश में मैं MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।